अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर एक वीडियो दिखाने वाला हूं कि आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सीसीटीवी की वजह से ये वीडियो सामने आई है, वरना कुछ लोगों के अलावा बाकी लोगों को कुछ मालूम भी नहीं पड़ता। तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कतर में देखा होगा कि कभी कभी कतरी के बच्चे जो कि शरारती किस्म के होते हैं, जब वो रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को बहुत तेज साउंड में चलाते हैं। कभी कभी इन लोगों की वीडियो जब सामने आती है तो ये लोग किसी फील्ड में, किसी रोड में गाड़ी को नचाते हुए नजर आते हैं। तो सेम इसी तरह की एक्टिविटी करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक गाड़ी को जब्त कर लिया है। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अपडेट का रेफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी कच्ची सड़क पर गाड़ी चलाया होगा तो रोड के खराब होने की वजह से, रोड के उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी में जरूर झटके लगते हैं। तो सेम इसी तरह की चीज फ्लाइट में भी होता है। ये कभी कभी होता है, अक्सर नहीं होता है। मेरे साथ भी कभी इस तरह नहीं हुआ है। कतर एयरवेज की एक फ्लाइट QR 960 जो कि दोहा से इंडोनेशिया के शहर देनपासर बाली जा रही थी। रास्ते में इस फ्लाइट को इसी तरह के झटके लगे जिससे कुछ मुसाफिर जख्मी हो गए। बाद में इस फ्लाइट को बैंकॉक में लैंड करना पड़ा और जख्मी मुसाफिरों की मरहम पट्टी की गई। अबू समरा बॉर्डर पर एक गाड़ी जो कि कतर के अंदर आ रही थी, इसमें कुछ ममनुआ सामान को ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कस्टम ऑफिसर वालों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और इससे जो सामान बरामद हुआ इसको अपने कब्जे में ले लिया। इस न्यूज का रेफरेंस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आने वाले 22 मई से रैयान बलदिया के थ्रू कुछ गाड़ियों और इक्विपमेंट की नीलामी होने वाली है। ये अपडेट मैं इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए शेयर कर दिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप एक वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में एक आदमी गेट की तरफ आता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि बाहर से किसी ने बेल बजाया हो। वो गेट पर पहुंचकर बाहर झांकने की कोशिश करता है। उसके बाद थोड़ा सा गेट खोल करके एक आदमी से बात करने लगता है। बाहर में जो आदमी खड़ा रहता है वो अंदर आने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आदमी गेट को बंद करने लगता है। लेकिन बाहर में बहुत सारे लोगों के मौजूद होने की वजह से ये आदमी उन लोगों के धक्के को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस तरह गेट खुल जाता है। गेट के खुलते ही आप लोगों को यहाँ पर कई आदमी अंदर आते हुए नजर आते हैं। एक आदमी इसको आकर के नीचे गिरा देता है। बाकी सारे लोग रूम में फैल जाते हैं और जिसको जो कुछ मिलता है समेटने की कोशिश करता है, जबकि इनमें से एक आदमी इसको अपने पास में रखता है कंट्रोल करके। आगे चल करके इस बंदे का हाथ पांव बांधने की भी कोशिश की जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन लोगों के पास में टेप भी बरामद हुआ है, जिसके जरिए इसके मुंह को बंद किया गया होगा। सीन देखने के बाद में साफ पता चलता है कि ये लोग पहले से प्लानिंग करके चोरी करने की नीयत से आए थे। इन चोरों के रूम से निकलने से पहले ही वीडियो खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये चोर अपने चोरी में कामयाब हो गए थे। इस वीडियो को कतर के नाम से पब्लिश किया जा रहा था, इसको शेयर किया जा रहा था, लेकिन MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि ये वीडियो कतर की नहीं है, कतर के बाहर की वीडियो है। इस वीडियो के कमेंट में एक जगह दुबई का नाम नजर आया। हो सकता है कि ये वीडियो UAE की हो। बहरहाल, जहाँ की भी वीडियो है आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है कि ऐसा आप लोगों के साथ में भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो कुछ कतर में देखा है और कतर का सिस्टम जिस तरह है, वहाँ पर इस तरह ज़बरदस्ती चोरी करने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। छोटी मोटी तो चोरी हो जाती है, लेकिन इस तरह प्लानिंग के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ चोरी करना कतर में मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ही तगड़ा सिस्टम है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे बाखबर हो सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।